आज आप देखेंगे कि एक केरल फाइल मूवी है जिसका अत्यंत विरोध हो रहा है, अत्यंत उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अत्यंत उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और एक आवाज मुखर हो रही है इस देश में कि उस मूवी को बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें इस्लाम के कुछ सच को उजागर किया गया है। आज इस समाज में लोग राम जी को गाली देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गाली देते हैं, भगवान श्री हनुमान को गाली देते हैं, माता सीता को गाली देते हैं, माता रुक्मणी को गाली देते हैं, तो इस समाज के लोगों के मुंह में दही जम जाती है। बॉलीवुड ने कई दशकों से ऐसी मूवीज दिखाई, ऐसी पिक्चर्स दिखाई, ऐसी वेब सीरीज दिखाई, ऐसी वीडियोस दिखाई जिसमें सनातन को गलत प्रकार से प्रदर्शित किया गया, जिसमें सनातन का विरोध किया गया, जिसमें सनातन का खंडन किया गया, जिसमें धर्म का स्वरूप अधर्म बना करके दिखाया गया। मतलब जो धर्म कभी है ही नहीं ऐसा, उसको ऐसा फ्रेम में दिखाया गया कि देखो ये सनातन कितना निकृष्ट है। सनातन का अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया, देवी देवताओं का अपमान किया गया, हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया, हमारे पूर्वजों का अपमान किया गया। और इस बॉलीवुड ने आज से नहीं, कई दशकों से इस अपमान को करते आ रहा है और आज भी कर रहा है। लेकिन इस देश का एक भी राजनेता, इस देश का एक भी व्यक्ति, इस देश का एक भी आंदोलनकारी, इस देश का एक भी सामाजिक कार्यकर्ता ये नहीं बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने भगवान शिव को, भगवान राम को, वैदिक सनातन धर्म को ऐसे गलत प्रकार से अपनी मूवी में, अपनी पिक्चर में प्रस्तुत किया। लेकिन एक व्यक्ति उनका सच दिखा देता है, एक समुदाय विशेष का, एक मजहब विशेष का, एक मत विशेष का, एक समाज विशेष का सच दिखाता है। सच, झूठ नहीं, सच प्रामाणिकता के आधार पर जो किसी इतिहास के काल में घटित हुआ है या आज घटित हो रहा है, केवल इतना सच एक मूवी के माध्यम से कोई दिखा देता है तो भारत के अनेक ऐसे दल हैं, अनेक ऐसे नेता हैं, अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक ऐसे संगठन हैं, अनेकानेक ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक संगठन हैं जो इस बात पर अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, अपना विरोध व्यक्त करते हैं कि अरे जैसे उनके पेट में किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो। मतलब हमारे समाज पे इतने लोग गाली दे रहे थे, सनातन को इतने लोग खंडित कर रहे थे, सनातन को इतने लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, सनातन के इतना लोग कुप्रचार करने का प्रयास कर रहे थे सनातन धर्म का, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक व्यक्ति ने कश्मीरी फाइल्स नाम की मूवी दिखा दी जिसमें उनने दिखाया कि कैसे सनातन धर्मियों तुम्हारे पूर्वजों को मार मार करके कश्मीर से भगाया गया, तुम्हारे पूर्वजों की साथ कैसी बर्बरता की गई, तुम्हारे पूर्वजों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए गए कश्मीर के अंदर, तुम्हारी माताओं का कैसे कैसे दुराचार किया, तुम्हारी बहन बेटियों को कैसे मार मार कर काट काट कर उस कश्मीर से भगाया गया। देखो और जानो, जिस बात को तुम कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, पहले देख तो लो कि उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया क्या है। पहले ये जान तो लो कि उन लोगों की सच्चाई क्या है। तुम जो सर्वधर्म संभाव का नारा लगाते हो, तुम जो सर्वधर्म संभाव की बीन बजाते हो, तुम जो सेक्युलरिज्म की वीणा बजाते हो, पहले उस वीणा का सच तो जान लो। बस इतना एक व्यक्ति ने दिखाने का प्रयास किया, बस इतना एक व्यक्ति ने समाज में दिखाया और दिखा करके बोला कि ये देखो तुम्हारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ। उस कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी पर इस भारत देश के अंदर कितना बवंडर मच गया। मतलब वो लोग अप्रामाणिक कोई चीज दिखाएं, वो लोग सनातन को बदनाम करने के लिए कोई अमर्यादित चीज दिखाएं, वो लोग कुछ झूठ प्रचारित करें, वो लोग बिना तर्क और तथ्य, बिना युक्ति और बिना प्रमाण के बात करें तो हम चुप रहेंगे, हम मौन रहेंगे। और हम कुछ सच सच बात भी बोल दें, हम कुछ सत्य बात भी बोल दें, हम कोई सही बात भी बोल दें तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा और सर तन से जुदा हो जाएगा, तन सर से जुदा हो जाएगा। क्या कहा था केरल फाइल्स में? बस इतना ही तो कहा था कि ये समाज के अंदर लव जिहाद हावी हो रहा है, इस समाज के अंदर लोग ऐसा ऐसा षड्यंत्र करके हमारे नौजवानों को धर्म से विमुख करके या तो नास्तिक बना रहे हैं या इस्लाम मत में परिवर्तित कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही तो कहा था। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ कहा था? कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन इतने पर इतना विरोध किया, बोले कि इन केरल फाइल बनाने वालों को फांसी दे देनी चाहिए, ऐसा इस भारत के नेताओं ने
टिप्पणियां करी। ऐसा इस भारत के लोगों ने कहा। अब आप सोच करके देखिए कि समाज में सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। उस कश्मीर फाइल की, उस केरल फाइल का इतना विरोध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, वो कैसे अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसमें, उसके मूल में सबसे बड़ी कमजोरी की बात यह थी कि हमने अपने नौजवानों को शिक्षित नहीं किया। क्यों वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे शिव, तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण ऐसे 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 हैं। क्यों उनको मौका मिल रहा है शिव को गाली देने का, क्यों उनको मौका मिल रहा है भगवान राम को गाली देने का, क्यों उनको मौका मिल रहा है श्री कृष्ण को गाली देने का? क्योंकि हमारे ही धर्म के प्रचारकों ने मंच पर एक ही बात बार बार गाई, मंच पर एक ही बात बार बार कही कि देखो भगवान श्री कृष्ण लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं। ये पहले किसी इस्लामिक विचारक ने नहीं कहा, पहले हमारे ही लोगों ने कहा कि देखो भगवान श्री कृष्ण राज रच रहे हैं, देखो नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। पहले ऐसे भद्दे गानों को, ऐसे भद्दे गीतों को हमने अपने भजन का हिस्सा बनाया, अपने मंदिरों में गाया, और इन्हीं भजनों के आधार पर उन्होंने मौका पाया और मौका पा करके हमारे नौजवानों को धर्म से विमुख कर दिया, हमारे नौजवानों को धर्म से हटा दिया। पहले उनको नास्तिक बना दिया और नास्तिक बनाने के बाद धीरे धीरे उनको इस्लाम का रास्ता दिखा दिया। पहले उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा शिव कैसा है, ये भांग पीता है, ये नशा करता है, ये दुर्व्यसन करता है। एक दुर्व्यसनी व्यक्ति तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता। और ये जब उन्होंने सवाल किया तो हमारे नौजवान इन सवालों का प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, प्रतिकार नहीं कर पाए, उनका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे नौजवानों को ना तो हमने, ना हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने, हमारी दादी ने, हमारे माता ने, हमारे पिता ने कभी शिव के सच्चे स्वरूप को बताया। यदि हम अपने नौजवानों को शिव के असली स्वरूप के बारे में बताते, यदि हम अपने नौजवानों को शिव के असली प्रारूप के बारे में बताते, तो बाहर के किसी भी विधर्मी व्यक्ति की इतनी हिम्मत ना होती, इतना दुस्साहस ना होता कि वो हमारे नौजवान को विमुख करके इस्लामिक विचारधारा में परिवर्तित कर देता। एक भी व्यक्ति की इतनी दुस्साहस ना होता, वो ये कहता कि देखो तुम्हारे कृष्ण तो रास रचा रहे हैं और तुम्हारे कृष्ण तो लड़कियों के साथ नाच रहे हैं, तुम्हारे कृष्ण तो कुब्जा के साथ संयोग कर रहे हैं। क्यों वो करने में ये सक्षम हो पाए? क्योंकि हमने अपने नौजवानों को महाभारत के अनुसार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो उत्तम उत्तम चरित्र था, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम चरित्र था, वो हमने बताया ही नहीं। हमने केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया और गीता को लाल कपड़े में बांध करके जय गीता महारानी नमो नमः दीपक घुमा करके अपने मंदिर के कोने में रख दिया। ना तो उस गीता के 4 श्लोकों को हमने स्वयं कभी पढ़ने का प्रयास किया और ना अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को हमने वो गीता के श्लोक कभी पढ़ाए कि लो तुम ये 4 गीता के श्लोक पढ़ लो ताकि तुम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ संदेश को समझ पाओ, तुम उनके श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाओ। और जब हमने अपने नौजवानों को नहीं पढ़ाया तो ऐसे विधर्मी आए और हमारे बच्चों के मन में, हमारी महिलाओं के मन में, हमारी बेटियों बहनों के मन में ये इंजेक्शन ठोक दिया कि देखो तुम्हारे भगवान तो कितने खराब हैं, तुम अल्लाह की शरण में आओ, अल्लाह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और उन्होंने उनसे उलट करके सवाल नहीं किया, और उन्होंने उनसे उलट करके सवाल नहीं किया क्योंकि उनको मूल पता ही नहीं था। ऐसे ही हमारे नौजवानों को कई दशकों से बरगलाते चले गए लोग और हमारे लाखों लाख नौजवान धर्म के पथ से विमुख होकर के अधर्मी हो गए, हमारे ही शत्रु हो गए, और यही होता चला आया। और जिस व्यक्ति ने तुमको सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने समाज को सही पथ दिखाया, जिस व्यक्ति ने समाज को सही राह दिखाई, उस व्यक्ति को इस देश में 17 बार जहर दिया गया। जिस व्यक्ति का केवल इतना इतना पाप था, जिस व्यक्ति का केवल इतना गुनाह था, उसने कहा कि तुम चित्र के साथ साथ चरित्र की भी पूजा करो, उस व्यक्ति के ऊपर ईंटें फेंकी गई, उस व्यक्ति के ऊपर अजगर फेंके गए, उस व्यक्ति के ऊपर सांप फेंके गए, उस व्यक्ति के ऊपर नाना प्रकार के हमले किए गए। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति थे जगत गुरु महर्षि दयानंद। उनका केवल और केवल इतना गुनाह था कि उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही किसी की पूजा शुरू करो मत, तुम पूजा से पहले उस व्यक्तित्व को जानो, उस चित्र की पूजा से पहले उस चरित्र को जानो। तुम केवल राम के आगे दिया मत घुमाओ, बाती मत घुमाओ और जय श्री राम का उद्घोष मत करो, तो राम के
उद्घोष के साथ साथ, राम के चित्र के साथ साथ राम के चरित्र को भी पढ़ो। क्योंकि यदि तुम अपने पूर्वजों के चरित्र को नहीं पढ़ोगे तो तुम किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्वज मान करके उसका मंदिर बना करके, उसकी कब्र बना करके उसकी पूजा करने लगोगे, और उस बात को हमने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हम श्री राम के साथ साथ साईं बाबा की भी पूजा उसी एक ही मंदिर में करते हैं। उसी के साथ साथ हम सलार मसूद गाजी के माथा भी टेकते हैं। उसी के साथ साथ हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भी चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमें कभी बताया ही नहीं कि इनके चरित्र को भी जानो, तब इनको मानो, तब इनकी पूजा करो। हुआ क्या कि सलार मसूद गाजी कौन था हमें पता ही नहीं, लेकिन हम उसकी कब्र पर जाकर के प्रति वर्ष मेले लगा रहे हैं, उसकी कब्र पर जाकर के हम आयोजन कर रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, और उसकी कब्र पर जाकर के चादर चढ़ा करके माथा टेक रहे हैं, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया और ना ही हमारे मन में प्रश्न आया कि इस कब्र के नीचे जो व्यक्ति दफन है क्या वो हमारा पूर्वज है। नहीं, वो तुम्हारा पूर्वज नहीं है, वो तुम्हारे पूर्वजों का हत्यारा है। इसीलिए तुमने राम जी को भी उसी श्रृंखला में ला करके रख दिया, और तुमने सलार मसूद गाजी को भी उनके बगल में ला करके रख दिया। यदि तुम श्री राम को पढ़ते तो तुम श्री राम को ही पूजते, तुम सलार मसूद गाजी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और साईं बाबा को ना पूजते। यदि तुम श्री कृष्ण को पूजते, यदि तुम श्री कृष्ण को पूजने के साथ उनको पढ़ते, उनको जानते, उनको समझते, तो तुम कभी भी कुतिया महारानी का मंदिर बना करके उसकी पूजा ना करते। यदि तुम श्री हनुमान का सत्य चरित्र पढ़ते, क्योंकि हमने परमात्मा क्या होता है इसको कभी समझा ही नहीं, इसलिए हमने शिव को गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके प्रस्तुत कर दिया। और कोई भी व्यक्ति आया और हमसे प्रश्न किया, हम उसका उत्तर नहीं दे पाए और उसी के दल में शामिल हो गए, अपने सनातन के शत्रु हो गए। अपने लोगों से हमने पूछा नहीं कि अरे ये जो व्यक्ति बात कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। यदि हम अपने ही लोगों से ये जिज्ञासा पहले प्रकट कर लेते और हमारी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता, तो कोई भी व्यक्ति हमें हमारा ही शत्रु ना बना देता। आज वो लड़कियां, आज वो बेटियां, आज वो भाई अपने ही माता पिता के शत्रु हो गए। क्यों? क्योंकि उनको जिहाद के रास्ते पर चला दिया गया कि ये जो जिहाद का रास्ता है यही रास्ता तुमको जन्नत देगा। अब वो जन्नत के प्राप्त करने के लिए इतना आरूढ़ हो गया है कि उसको फिर अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने इष्ट मित्रों की हत्या भी करनी पड़े तो वो उसको भी पुण्य कर्म मान रहा है और जन्नत में जाने के लिए इतना पिपासु हो गया है। तो इसलिए ऐसी जो मूवीज हैं ये हमको सत्य का भान कराती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें सत्य का भान कराने की बात करता है तो हम उसी का विरोध करते हैं। महर्षि दयानंद भी जब कश्मीर में जाने वाले थे तो कश्मीर के राजा के पास वहां के कुछ वर्ग के सनातन धर्म के लोगों ने जाकर के धरना दे दिया, आमरण अनशन की चेतावनी दे दी कि यदि ये ऋषि दयानंद, यदि स्वामी दयानंद इस कश्मीर की धरती पर आ जाएंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, हम मर जाएंगे, हम झेलम नदी में कूद जाएंगे, ये दयानंद इस कश्मीर की धरती पर पांव ना रखने पाए। ये चेतावनी राजा को दे दी। राजा ने घबरा करके ऋषि दयानंद के आने को प्रतिबंधित कर दिया, और जब प्रतिबंधित कर दिया तो वो लोग, वो सनातन को मानने वाले कश्मीर में अमरण अनशन पर नहीं बैठे, वो मरे नहीं भूख से, उन्होंने हड़ताल नहीं करी, वो झेलम नदी में कूद के नहीं मरे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको दुष्परिणाम देखने को मिला और उनके लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, इस्लामिक विचारकों ने, इस्लामिक विचारधारा वाले लोगों ने, इस्लाम के पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों ने उनको काट काट करके वहां से भगा दिया। तुमने अपने लोगों की बात नहीं मानी, शत्रुओं के साथ हाथ मिला लिया, शत्रुओं ने तुम्हारी कुछ दिन के बाद हत्या कर दी, तुम्हें मृत्यु का ग्रास बना दिया, तुम्हें काल के कपाल के सुपुर्द कर दिया। तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसी चीजों का कितना महत्व है। लेकिन जिसने भी ऐसी चीजों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसने भी ऐसी बातों के विरोध में बोला, उसका हश्र क्या हुआ? उसको सजाए मौत मिली। स्वामी श्रद्धानंद ने 5 लाख ऐसे लोगों को पुनः अपने स्वधर्म में लेके आए। इसी प्रकार जैसे लव जिहाद करके लोगों को बरगलाकर, नौजवानों को फुसलाकर, आज सनातन से विमुख करके, सनातन से विपरीत करके उनको इस्लामिक बनाया जा रहा है, तो ऐसे ही जब उस काल में, स्वामी श्रद्धानंद के काल में ऐसा हो रहा था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने 5 लाख लोगों, ऐसे लोगों को सनातन में वापस लेकर के आए जो किसी काल में मुसलमान बन गए थे। तो जब ये बात इन इस्लामिक विचारकों को हजम नहीं हुई,
तो फिर इन्होंने क्या किया, स्वामी श्रद्धानंद की गोली मार कर हत्या कर दी। यही काम जब महाशय राज्यपाल ने लेखन के माध्यम से किया और इनके प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उन महाशय राज्यपाल की इन इस्लामिक लोगों ने चाकू घोंप के हत्या कर दी। यही काम जब आर्य पथिक लेखराम ने किया, तो उनको भी मार मार करके मृत्यु का ग्रास बना दिया गया। यही काम जब महर्षि दयानंद ने किया, तो उनको 17 बार जहर दे दिया गया। तो इनका जो प्रति उत्तर देगा उसको विरोध झेलना पड़ेगा, चाहे वो कोई मूवी के माध्यम से हो, चाहे वो कोई वेब सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो कोई प्रचार कार्य के माध्यम से हो, चाहे वो कोई विरोध के माध्यम से हो। जो भी इनका प्रत्युत्तर देगा उसको विरोध झेलना पड़ेगा। और इन राजनेताओं ने आज तक कभी भी सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों का विरोध नहीं किया। जब भी किसी ने इस्लाम के सच को उजागर करने का प्रयास किया, जब भी किसी ने मुगलों के सच को उजागर करने का प्रयास किया, तो ये तमाम राजनेता उस श्रृंखला में जाकर के खड़े हो गए। तो नौजवानों को यह समझना होगा कि जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुल्लास लिखा, 13वां समुल्लास लिखा, वो आपके मन में एक सवाल पैदा करेगा इन्हीं लोगों के विरुद्ध जो लोग तुम्हारे मन में सनातन के विरुद्ध सवाल पैदा कर रहे हैं। कृष्ण का चरित्र ऐसा नहीं था जैसा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम ये नहीं मानोगे क्योंकि तुमने सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया। तुम यदि कृष्ण को पढ़ते तो तुम्हारे से सवाल करने का किसी का दुस्साहस ही ना होता कि तुम्हारा कृष्ण तो ऐसा था। तुम यदि श्री राम को पढ़ते तो कृष्ण श्री राम के विरुद्ध तुम्हारे सामने कोई बोलने का साहस ना जुटा पाता। तुम यदि शिव के असली इतिहास को जानने का प्रयास करते तो किसी भी विरोधी मत वाले के इतनी हिम्मत ना होती कि वो तुम्हारे सामने ये सवाल करता कि तुम्हारा शिव तो गंजेड़ी है, क्योंकि फिर तुम उसको सवाल का जवाब भी देते और उसके ही ऊपर सवाल खड़ा करते कि हमारे शिव तो श्रेष्ठ हैं, हमारे राम तो श्रेष्ठ हैं, हमारे कृष्ण तो श्रेष्ठ हैं। आप अपने मोहम्मद साहब की पहले कुंडली खोलो। आप उनके सवालों पर सवाल करते, लेकिन आज सवालों पर सवाल तो बहुत दूर की बात है, उनके सवालों का भी जवाब हमारे नौजवानों के पास नहीं है, और ना होने के कारण वो इस्लामिक हुए चले जा रहे हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने बड़ा दूरगामी सोच के साथ पहले परमात्मा की व्याख्या करी पहले समुल्लास में, और अंतिम समुल्लास में 13वें और 14वें समुल्लास में ईसाई और इस्लाम मत की कुंडली का पूरा बखान किया कि ये वास्तव में इनका सच क्या है। लेकिन आज उस ऋषि दयानंद को इतना लोग विरोध करते हैं, इतना लोग विरोध करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लोगों के पास विरोध करने के लिए इस्लाम के विरोध में कभी नहीं बोलते, ईसाइयत के विरोध में कभी नहीं बोलते, चंगाई सभाई के विरोध में कभी नहीं बोलते, लव जिहाद के विरोध में कभी नहीं बोलते, लेकिन सनातन में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऋषि दयानंद को ही गाली देने पर तुला रहता है। जिस व्यक्ति ने कृष्ण पर लगे आरोपों को गलत ठहरा करके उनका प्रतिकार किया, जिसके अनुयायियों ने मंदिरों में लग गए तालों को हैदराबाद के निजाम को घुटनों पर लाकर के उन मंदिरों के तालों को खुलवाया, उसका तो आज इस समाज में भरकस सनातन के मानने वाले विरोध करते हैं। लेकिन जो सनातन को गाली देते हैं, जो सनातन की बहन बेटियों को साथ दुराचार करते हैं, जो सनातन के लोगों को बहलाकर फुसलाकर विरोधी मत में परिवर्तित कर देते हैं, उनका सनातन के बहुत बड़ा अंग विरोध नहीं कर पाता। और ऋषि दयानंद को, स्वामी श्रद्धानंद को, पंडित लेखराम को, गुरुदत्त विद्यार्थी को, इनको गाली देता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं जाना कि ऋषि दयानंद ने वास्तव में समाज के लिए क्या योगदान दिया था, जिसने सच कहने का साहस जुटाया, जिसने ये कहा कि यदि मुझे अंग्रेज सरकार जेल में डाल भी दे तो डाल दे, मुझे इस बात का भय नहीं है। मेरी अगर एक एक उंगली को मोमबत्ती बना करके जला भी दिया जाएगा तो भी मैं अंग्रेजों के विरोध में बोलना नहीं छोड़ूंगा, और इस भारत को इन अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद ही कराकर रहूंगा। सत्य ही बोलना मेरा परम लक्ष्य है। मैं घबराने वाला नहीं हूं कि तुम मुझे लालच दे दोगे, भय दे दोगे तो मैं घबरा करके असत्य बोलने लगूंगा और तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। जो चीज असत्य है मैं उसका मरते दम तक, अंतिम श्वास तक विरोध करूंगा। और इसी असत्य का विरोध करने के चलते उनका ये हश्र हुआ कि उनको 60 साल की उम्र में हमें अलविदा कह के जाना पड़ा और उनको इस प्रकार की बर्बरता झेलनी पड़ी। तो आज लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों का हिस्सा ना बन जाए, नौजवान इस प्रकार के षड्यंत्रों का हिस्सा ना बन जाए, उसके लिए सबसे पहले तो वो पढ़ें। बिना पढ़े वो इस समस्या के समाधान को नहीं खोज पाएंगे, बिना पढ़े वो समस्या का समाधान नहीं जुटा पाएंगे, बिना पढ़े वो इस षड्यंत्र से नहीं बच पाएंगे।
अगर इस षड्यंत्र से बचना है तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना है, भगवत गीता को पढ़ना है, 6 दर्शन को पढ़ना है, 11 उपनिषदों को पढ़ना है, 4 वेदों को पढ़ना है, मनुस्मृति को पढ़ना है, चाणक्य नीति को पढ़ना है, विदुर नीति को पढ़ना है, भर्तृहरि को पढ़ना है। अपने साहित्य को जब तुम पढ़ोगे, थोड़ा 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 पढ़ोगे, तो दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध एक सिंगल टिप्पणी कर पाए। एक छोटी सी टिप्पणी किसी के करने की हिम्मत नहीं होगी यदि तुम अपने साहित्यों को, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को पढ़ोगे। ये टिप्पणियां तभी होती हैं जब तुम शास्त्रों को तो नहीं पढ़ते, बस सुनी सुनाई बातों को श्रवण करते हो और फिर तुम्हें कोई भी आकर के अपने मार्ग से विमुख कर देता है। तो ऋषि दयानंद को पढ़ना है, अपने महापुरुषों को पढ़ना है, उनकी वीर गाथाओं को पढ़ना है और फिर तुमको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो गुलाम बना सके। वैचारिक रूप से तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। आज जिस प्रकार हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, उनको इस्लामिक बनाया जा रहा है, बहलाकर, फुसलाकर, भय देकर, लालच देकर, ब्रेन वॉश कर कर, वो चीजें सब बंद हो जाएंगी। इतने लाखों लाख नौजवानों को अफगानिस्तान भेज दिया गया, सीरिया भेज दिया गया, उनको नाना प्रकार के ऐसे देशों में भेज दिया गया जहां पर उनको दास बनाकर रखा जा रहा है, जहां पर उनके साथ बर्बरता की जा रही है। ये बर्बरता छुपी हुई थी जब तक, तब तक ठीक था, लेकिन ये बर्बरता उजागर हो गई एक मूवी के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से। तो भारत के इन सभी इस्लाम प्रेमी सज्जनों को पेट में दर्द हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया इनका। तो इनका ब्रेन डैमेज करना है और अपने लोगों को सत्य के मार्ग में लगाना है। यही हमारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य।